हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सोशोलॉजी का मॉडल पेपर, जो कि बीए थर्ड ईयर का है। इसमें कि आपके 100% पेपर में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर का रहता है। तो आपके पेपर का पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा और समय 2 घंटे का रहने वाला है। तो चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून को किसने प्रस्तुत किया? तो इसको प्रस्तुत किया है दुर्खिम ने। अगला प्रश्न, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न, इनविटेशन टू सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पीटर बर्जर। अगला प्रश्न है, द थर्ड वेव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एल्विन टॉफलर। अगला प्रश्न है 5, द मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस 1949 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है 6, वेबर का जन्म किस सन में हुआ था? वेबर का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 7, मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण होता है, यह कथन है? तो यह कथन है मार्क्स का। अगला प्रश्न है 8, सामाजिक अनुसंधान में किन तथ्यों की खोज की जाती है? तो सामाजिक अनुसंधान में नए तत्वों की खोज की जाती है। अगला प्रश्न 9, ये मिलान का है। सोसाइटी पुस्तक लिखी है मेकाइवर तथा पेच ने। और व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक लिखी है एलेक्स इंक्लेस ने। इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी पुस्तक लिखी है जयराम ने। और सोशोलॉजी पुस्तक लिखी है स्मेलर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न 10, यह भी निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यह भी मिलान का प्रश्न है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी है जॉनसन ने। और सोशोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, यह पुस्तक लिखी है नहीं, सोशोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी है सोरोकिन ने। सोशोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन लिखी है जॉनसन ने। और सोसाइटी कल्चर तथा पर्सनैलिटी पुस्तक लिखी है चार्ल्स कूले ने। और ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है किंग्सले डेविस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो अगला प्रश्न 11वां, वैदिक कालीन सामाजिक चिंतन की विशेषताएं क्या हैं? तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। तो ये तीनों व्यवस्था थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, आगस्त कॉम्ट का पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम है इसिडोर आगस्त मैरी फ्रैंक्विस जेवियर कॉम्ट। अगला प्रश्न है, किसने लौकिकीकरण शब्द प्रतिपादित किया? तो श्रीनिवास ने लौकिकीकरण शब्द को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, वृहत परंपरा और लघु परंपरा के साथ किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो रेडफील्ड का नाम इस परंपरा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति में विविधता का आधार क्या है? तो धर्म, भाषाएं, जाति, ये सभी विविधता का आधार है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 16, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं अनेकता में एकता। अगला प्रश्न 17, जाति की उत्पत्ति व्यावसायिक नहीं है, यह कथन है? घुरिये का कथन है कि जाति की उत्पत्ति व्यावसायिक नहीं है। अगला प्रश्न है 18, सोशोलॉजिकल बुलेटिन किसकी पत्रिका है? तो ये पत्रिका है घुरिये की। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम है? कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विषय में से कौन सा विषय नवीन है? तो समाजशास्त्र एक नवीन विषय है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए का यह कथन किसने कहा? ये कथन कहा है मैक्स वेबर ने। अगला प्रश्न 22, समाजशास्त्र भारत में सर्वप्रथम कब पढ़ाया गया?
तो समाजशास्त्र भारत में 1919 में पढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक विचारधारा क्या है? तो सामाजिक विचारधारा एक क्रमबद्ध विचार है। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 25, किस विद्वान ने भारत समाज के अध्ययन हेतु दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया? तो D.P. मुखर्जी ने बल दिया था। अगला प्रश्न 26, किस विद्वान ने भारतीय समाज के अध्ययन हेतु संघर्ष दृष्टिकोण पर बल दिया? तो देसाई, जो कि संघर्ष दृष्टिकोण पर बल दिया। अगला प्रश्न, किस भारतीय विद्वान ने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा? तो मुखर्जी ने समाजशास्त्र को महाविज्ञान कहा। अगला प्रश्न, भारतीय सामाजिक विचारधारा के प्राचीन स्रोत हैं? तो उपनिषद, मनुस्मृति और महाभारत, तो ये तीनों ही प्राचीन स्रोत हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न, G.S. घुरिये से संबंधित है? तो G.S. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक है द इंडियन साधुज। अगला प्रश्न, जाति का शाब्दिक अर्थ है? तो जाति का शाब्दिक अर्थ है नस्ल, प्रजाति और भेद, ये तीनों ही जाति के शाब्दिक अर्थ हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ये सभी। अगला प्रश्न है, मार्क्स हैं? तो मार्क्स एक समाजशास्त्री भी हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, दोनों। अगला प्रश्न है, वेबर संबंधित हैं? तो वेबर नौकरशाही से संबंधित है। अगला प्रश्न 33, सामाजिक क्रिया के तत्व हैं? तो सामाजिक क्रिया के तत्व हैं कर्ता, लक्ष्य और परिस्थितियाँ, साधन, तो दोनों ही सामाजिक क्रिया के तत्व हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अगला प्रश्न, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है मुखर्जी ने। अगला प्रश्न, अलगाव किससे संबंधित है? अलगाव मार्क्स से संबंधित है। अगला प्रश्न 37, सामाजिक विचारधारा क्या है? सामाजिक विचारधारा एक सामाजिक चिंतन है। अगला प्रश्न, इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान किसने कहा? तो इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान पेरेटो ने कहा। अगला प्रश्न, पेरेटो ने वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी और अभियंताओं को किस वर्ग में रखा है? तो उसने रखा है अशासक अभिजात वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न, पेरेटो ने अभिजात वर्ग को किन दो भागों में बांटा है? तो शासक अभिजात वर्ग और अशासक अभिजात वर्ग, ये दो वर्गों में उसने बांटा है, इसका ऑप्शन नंबर बी से सी सही हो जाएगा, दोनों। अगला प्रश्न है 41, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण किसके द्वारा किया गया? तो अभिजात का परिभ्रमण पेरेटो के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह अपनी कब्र स्वयं खोदता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है 43, कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित है? तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये दोनों ही कार्ल मार्क्स से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए? तो दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न, एथनोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? तो एथनोलॉजी शब्द J.S. मिल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 47, ज्ञानोदय के परिमाण हैं? तो ज्ञानोदय के परिमाण हैं मानववाद, कला की प्रगति और धर्म सुधार, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्थापक समाजशास्त्री है? तो दुर्खिम एक समाजशास्त्री है, इस ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अगला प्रश्न है 49, दुर्खिम संबंधित है?
दुर्खिम संबंधित है तथ्य से, दुर्खिम के द्वारा तथ्य लिखे गए हैं। अगला प्रश्न 50, मैक्स वेबर द्वारा दिए गए सत्ता के प्रकार हैं। तो वैधांतिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता, करिश्माई सत्ता, ये तीनों सत्ता वेबर द्वारा दी गई हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ये सभी। अगला प्रश्न, कौन सा काल पुनर्जागरण काल के रूप में जाना जाता है? तो 1350 से 1550 ईस्वी के बीच का काल तक जो काल है वो पुनर्जागरण काल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र के पिता कौन हैं? तो समाजशास्त्र के पिता हैं ऑगस्ट कॉमट। अगला प्रश्न है 53, किस क्रांति को भयानक हिमस्खलन कहा गया? तो फ्रांस की क्रांति को भयानक हिमस्खलन कहा गया। अगला प्रश्न 54, जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है? तो ये कथन है मजूमदार का। अगला प्रश्न 55, वरस्टेहेन शब्द के लिए कौन जाने जाते हैं? तो मैक्स वेबर को वरस्टेहेन शब्द के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न 56, दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत के निर्माण के लिए किस जनजाति के अध्ययन को आधार माना है? तो उसने माना है उरुट्टा जनजाति को। अगला प्रश्न है, टोटमवाद के प्रणेता हैं? तो दुर्खिम जो हैं वो टोटमवाद के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति से लौकिकवाद प्रारंभ हुआ? तो ये बात सही है, फ्रांस की क्रांति से लौकिकवाद प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 59, फ्रांस कब स्वतंत्र हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न 60, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को एक संश्लेषी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है? तो ऑगस्ट कॉमट ने समाजशास्त्र को एक संश्लेषी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है 61, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर किसने बल दिया? तो मैक्स वेबर ने वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया है। अगला प्रश्न है 62, मैक्स वेबर के अनुसार स्त्रीकरण में के 3 आधार हैं। तो उनके 3 आधार हैं वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न है 63, मैक्स वेबर द्वारा लिखित पुस्तकें। तो उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं इकोनॉमी तथा सोसाइटी, और ऐसे इन सोशियोलॉजी तथा द रिलीजन ऑफ चाइना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक तथ्य से संबंधित है? तो सामाजिक तथ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न, कॉमट जो कि फ्रांस के निवासी हैं, मार्क्स जो कि जर्मनी के हैं, और सोरोकिन वो रूस के हैं, और स्पेंसर जो कि इंग्लैंड के निवासी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है 66, यह भी मिलान का है। तो दुर्खिम जो रहने वाले हैं वो हैं फ्रांस के, और मैक्स वेबर रहने वाले हैं जर्मनी के, पैरेटो हैं इटली के, और घुरिये हैं इंडिया के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक स्पेंसर से संबंधित नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये तीनों पुस्तक स्पेंसर की हैं। जबकि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक स्पेंसर की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न, उद्विकास किस भाषा से लिया गया है? तो उद्विकास लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनके जन्म की तिथि दी गई है, जो कि एक की गलत है, वो पहचाननी है। घुरिये की 1893 में हुआ था जन्म, और इरावती कर्वे का 1905 में, और मुखर्जी का हुआ था 1889 में, जबकि श्रीनिवास का 1910 में नहीं हुआ। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है हमारे हिसाब से, वैसे ये गलत है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये है दुर्खिम ने दिया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, मार्क्स ने दुर्खिम ने दिया था आत्महत्या का सिद्धांत, मार्क्स ने दिया था
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। और पेरेटो ने दिया था अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। और मैक्स वेबर ने दिया था आदर्श प्रारूप। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 4 1 3। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सर्वप्रथम येल विश्वविद्यालय में पढ़ा गया, वह कहाँ स्थित है? तो वह अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न 72, समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था कब तक मानी जाती है? तो 1798 से 1857 ईस्वी तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञानों के वर्गीकरण में प्रथम स्थान किस विज्ञान का है? तो गणित का स्थान सर्वप्रथम है। अगला प्रश्न 74, कॉमट द्वारा विज्ञानों के वर्गीकरण को सही क्रम में रखिए। तो विज्ञानों का क्रम है, पहले स्थान पर आता है गणित, फिर खगोल शास्त्र, फिर भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न 75, किसने समाजशास्त्र के लिए निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धतियों को निर्धारित किया है? तो क्या है? ऑगस्ट कॉमट ने। अगला प्रश्न है 76, समाज की मूलभूत इकाई और आधारशिला है। तो समाज की मूलभूत इकाई और आधारशिला एक परिवार है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न, 3 स्तरीय नियम से क्या संबंधित नहीं है? तो त्रिस्तरीय नियम से आर्थिकता संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 78, कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक समाजवादियों के लिए बाइबल की तरह है? तो दास कैपिटल जो पुस्तक है वो एक बाइबल की तरह है समाजवादियों के लिए। अगला प्रश्न 79, सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग कब किया गया? तो 1904 में सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा को प्रारंभ किया गया, प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न 80, मैक्स वेबर के अलावा आदर्श प्रारूप की अवधारणा से कौन कौन विद्वान जुड़े हैं? तो जुड़े हैं डिथले, सीमेल और एडमंड हिलेरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये तीनों ही जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, 3 स्तरीय नियम के प्रतिपादक कौन है? तो त्रिस्तरीय नियम के प्रतिपादक हैं ऑगस्ट कॉमट। अगला प्रश्न है 82, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑगस्ट कॉमट। अगला प्रश्न है 83, सेंट साइमन के शिष्य कौन थे? तो ऑगस्ट कॉमट सेंट साइमन के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं स्पेंसर। अगला प्रश्न है, सोशोलॉजी विषय की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो सोशोलॉजी विषय की उत्पत्ति फ्रांस देश में हुई थी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कथन है? तो यह कथन है वार्ड के द्वारा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साल ऑगस्ट कॉमट के जन्म व मृत्यु से संबंधित है? तो उनका जन्म 1798 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1857 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन प्राकृतिक पर्यावरण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न, दुर्खिम का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1858 को दुर्खिम का जन्म हुआ था। फ्रेंच सोरोकिन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो दुर्खिम को फ्रेंच सोरोकिन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो हट्टन द्वारा कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न, राधा कमल मुखर्जी की जन्म तिथि क्या है? तो उनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1889 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 93, संस्कृतिकरण किसकी अवधारणा है? तो श्रीनिवास की संस्कृतिकरण अवधारणा है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा? तो रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा था। अगला प्रश्न है 95, घुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई हैं? तो घुरिये ने 6 विशेषताएं बताई हैं। अगला प्रश्न 96, मूल्य व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों का विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुखर्जी का। अगला प्रश्न,
सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है श्रीनिवास ने। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने भारतीय समाज पर अपने अध्ययनों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है? तो वो अपना है मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न, होमो हायरार्किक्स किसकी पुस्तक है? तो पुस्तक है यूमो की। अगला प्रश्न 100, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, घुरिये का विशिष्ट परिप्रेक्ष्य कहलाता है? तो वो कहलाता है भारत विद्या उपागम। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।